कृष्णा। आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 18 में हैं और हम श्लोक 14 कल किए थे, तो आज हम 15 करेंगे। और 14 का मैं रिवाइज करता हूँ, तो 14 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमने देखा, और 15 भी कुछ कम नहीं है। पर हमको इधर तो एज अ थ्योरी हम देखे तो बहुत इजी लगता है, पर जब साधक बोल के साधेंगे ना तो इसमें डेप्थ होती है। और ये दो श्लोक एक तरह से आप कर्म का बेस से समझ जाओ। कर्म को समझना है तो दो श्लोक को समझना होगा, तो आप कर्म को समझ जाओगे। तो कर्म ही तो एवरीथिंग है ना। कर्म आपका सही होगा तो सब हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। तो हमको हमारे पास स्पेशल क्या है? कर्म का अधिकारी तो हमारा स्पेशल है ह्यूमन को, और क्या स्पेशल? बाकी तो सब सेम है। पर इधर हमको कर्म का अधिकार दिया गया, तो उस अधिकार को तो हम समझे, ये अधिकार है क्या। ये अधिकार को हम समझ गए तो हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो कर्म का हमको अधिकार है, तो ये अधिकार कर्म को समझना, फिर उसका अधिकार हम पे, तो हमको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मालूम पड़ेगी। कर्म ये हम समझ गए, तो उसका अधिकार हमें है, तो वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो हम रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं। तो वो इसका उद्देश्य है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है प्लीज पूछे, अपने आप में मन न रखे। अगर इधर दिक्कत हो रही है तो अकेले में पूछे, अनरिकॉर्डेड सेशन में पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो मैं ऐसे ही कवर कर लूंगा, ऐसे नॉर्मल मैं ही क्वेश्चन मैं ही आंसर देके उसको कवर कर दूंगा, तो आप लोग पिक्चर में नहीं आओगे, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा ये नहीं है। पर हमें अपना डाउट क्लियर करना है। एक भी डाउट रखो मत, क्योंकि डाउट इज डेंजरस। डाउट अच्छा नहीं है, डाउट को कैरी मत करो। हमको लगता है डाउट है ना, क्या है, अरे वो बहुत बार बर्डन हो जाता है, वो आपको बर्बाद कर देगा। डाउट को रखो मत दिमाग में। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको कैजुअली मत लो डाउट को, वो डेंजरस है। उसको एक बार बीमारी शरीर की चीज, डाउट से ही सब बीमारी आती है और जाती भी नहीं। ये फियर एंड डाउट, ये दो को बाहर करो। कोई भी किस्म का फियर मत रखो, कोई भी किस्म का डाउट मत रखो, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। तो हम अभी जैसे आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है हम जानते हैं ना। एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, जो 3 साल में एक बार आती है। ज्यादा ध्रुवेश कोई डिटेल दे सकते हो उसके बारे में? उसका वीडियो भी ध्रुवेश ने बनाया, बहुत प्यारा सा। हाँ, ये एकादशी जायज है बहुत, 3 साल में एक ही बार आता है। तो ये तिथि अभी डायरेक्ट 3 साल बाद आने वाली है, तो 11 है। और ये नेक्स्ट दिन जून 12 को 10 बजे से पहले व्रत तोड़ना होता है, तो उसके बाद चेंज हो जाता है। तो वो पूरा एक दिन का आता है व्रत। एकादशी का तो व्रत का इम्पोर्टेंस हमें पता ही है, और इसको साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो हर एकादशी को, है ना, जल को भी जल भी नहीं लेते, है ना। जल भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा एकदम टफ है। पर अगर वो करते तो कैंसर हो ही नहीं सकता इंसान, पॉसिबल ही नहीं, इतना पावरफुल है, साइंटिफिकली प्रूवन है। पर आज का जो है एकादशी, वो 3 साल में एक बार होता है, तो तिथि के हिसाब से, तो उसका अपना महत्व है। तो ऐसे एकादशी को तो मैं तो फास्टिंग रखा हूँ, अनीता भी रखी है, कल्पना भी रखी है। दुरेश तुमने रखा है? हाँ, मेरा फर्स्ट है वो। दुरेश का फर्स्ट है, तो देखो उनकी माता जी ने तो रखा ही है, वो तो रखते ही है। तो ऐसा ऐसा तो और कौन आप लोग में से कौन कौन और रखा है, कुछ मालूम पड़ेगा? प्रज्ञा मैम आपने रखा है, कमलेश जी आपने रखा है, कोमल, शिल्पा? मैंने रखा है सर। वह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कौन रखा है? प्रज्ञा मैम रखी है आपने? हाँ, आवाज नहीं है आपका। नहीं रखा है? मैंने नहीं रखा। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कमलेश जी आपने? नहीं सर, मेरी वाइफ ने रखा है, मैंने नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। देखो ऐसे ही देखो, कोमल तुमने रखा है? नहीं रखा है, चलो नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए, व्रत का क्या ना, ये हमको रखना, ये रखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। ये क्या बोलते ना, हमको एक हमको संकल्प की शक्ति देता है। और ये व्रत आज के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका फायदा ऐसे होता है कि हमारा बॉडी कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र है, तो वो किसी हम पूरी सृष्टि से कनेक्टेड है। तो तिथि से, यानी तिथि यानी क्या होता है, पूरा सिस्टम, एक पर्टिकुलर तिथि यानी क्या होता है ना, पूरा जो सिस्टम है, कड़ी एक लीनियर या एक इक्वेशन में
जैसे बोलते हैं ना, अभी इसको कैसे मैं समझाऊं। अभी जैसे ज्योमेट्री है, अभी ज्योमेट्री हर केमिस्ट्री है, ज्योमेट्री है, फिजिक्स है, साइंस है, मैथ्स है, सब है। ये मल्टी डायमेंशनल। अभी ज्योमेट्री क्या बोलते हैं, जैसे फिगर्स आते हैं, तो फिगर्स ऐसे बिखरे हुए हैं, और एक तिथि में फिगर्स एकदम ब्यूटीफुल हो जाते हैं, सब परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, परफेक्टली अपने अपने जगह पे होते हैं। और तभी तुमने वैसा कुछ किया, व्रत किया, यानी व्रत करने से तुम अलर्ट हो जाते हो। व्रत करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब हम कुछ खाते हैं ना तो हम तो सुस्त हो जाते हैं, जब हम व्रत रखते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जब हम अलर्ट रहते हैं तो हम क्या होता है, ऐसे ज्योमेट्री को हम समझ पाते हैं ना, कुछ कुछ हद तक समझ पाते हैं। नहीं तो हम, बहुत डिफिकल्ट है तुम्हें ये ज्योमेट्री को समझना। तो हमको अगर साधक कुछ चीज को समझना है तो तिथि को ध्यान देना है, और उसमें व्रत रखना है, ना बाकी सब छोड़ देना है, एक पे फोकस कर। व्रत का मतलब ये होता है कि हम ये ऐसा वजह से हम रिसर्च करते हैं, तो हर वेरिएबल्स को हम एक वेरिएबल को, जो दो वेरिएबल को हम बाकी सबको न्यूट्रल कर देते हैं। हमको दो वेरिएबल को टेस्ट करना है, ये बड़ा है तो ये क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, या तो ये कम करे तो वो बढ़ता है कि कम होता है, ये कैसे एक दूसरे रिलेटेड है, तो बाकी सबको हमको न्यूट्रल करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही जब हम व्रत रखते हैं तो बाकी सब कुछ न्यूट्रल कर देते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ पूरा फोकस किस पे रहता है, वो ज्योमेट्री को समझने। और तिथि जो ज्योमेट्री है ना, वो एकादशी का जो ज्योमेट्री, जो 3 साल में एक बार आता है ना, वो तिथि कैसी होगी, वो कैसी रचना होगा, कैसा, और वो ज्योमेट्री क्या होगा उसका, उसको समझने के लिए हम, तो हमारे बॉडी में उसको महसूस हो सकता है, नहीं तो नहीं महसूस होगा ना, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे। तो इसके महत्व को हमको समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, आज नहीं तो कल कहाँ ना कहाँ इसको हमारा बॉडी वो अनुभव कर लेगा, और जो अनुभव कर लिया वो क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। फिर इसको आप शब्दों में, अलग अलग पोइट्री में आप बोल सकते हो, तो कुछ लोग को गाइडेंस मिलेगा, एटलीस्ट वो अनुभव तक लेके जा सकता है ना। गायत्री मंत्र सब कैसा निकला है, वैसे तो निकला है, एक अनुभव हुआ उसमें से, ऑटोमेटिक उनके मुंह से गायत्री मंत्र निकल गया, आज भी हमको प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र कितना पावरफुल है, ओम तत्सत, ये भी किसी के मुंह से निकला ना, ज्योमेट्री से निकला है। जब ज्योमेट्री अनुभव हुआ तो अचानक वो मुंह से ओम तत्सत निकला। हमने देखा ओम तत्सत कितना इंपॉर्टेंट है ना। वैसे गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः, उसका उसका क्या महत्व है, आप साधोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इसके अंदर पूरा ज्योमेट्री है, सब कुछ है इसके अंदर। हमको पूरा इक्वेशन, एक तरह से वो इक्वेशन है, हमको बता रहे कि क्या इक्वेशन। तो वो हम एडवांस में इसको कुछ हद तक इसको इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मगर इसके लिए आप लोग को साधक बनना होगा। ये सब बहुत गुह्य है, बहुत पावरफुल है, पर पात्रता इसमें जरूरी है। पात्रता बगैर इसके बारे में बात करना वेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं है। तो पात्रता, पात्र कौन है, साधक ही पात्र है इस चीज का। और साधक बनने के लिए साधना, संवाद में आना, है सब जरूरी है ना। उसके उसके सिवा साधक कैसे प्रूव करोगे हम साधक है, हम कैसे खुद को प्रूव करें हम साधक है। साधना करना पड़ेगा, संवाद में आना पड़ेगा, तभी तो क्वालिटी मालूम पड़ती है ना, भाई साधक है कि नहीं है ना। कोई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ आंसर भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, सब कुछ के परमात्मा का उसमें आपको किधर भी संवाद होता है तो परमात्मा का साथ होता ही है। ठीक है, तो हम परमात्मा के आज हम संवाद में आए हैं, इस ज्ञान के सत्र में, जो गीता संवाद है ना, तो ये गीता संवाद है, ऑर्डिनरी संवाद नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, चालू। तो ये गीता और संवाद कल सुबह 5:30 बजे और 10 बजे से पहले तोड़ना है व्रत को। कभी कभी सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे के बाद, और 10 से पहले, सुबह 10 बजे से पहले और 5:30 के बाद। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट वही टाइम सही है, 5:30 के बाद ही होता है। यानी सूर्य, जैसे सूर्य दिख गया तो आप लोग तोड़ सकते हो, पर 10 ज्यादा लेट मत करना, 10 के अंदर कर देना, ठीक है। तो सूर्य सूर्य दिख गया तो अपना हो गया काम। तो व्रत तब सूर्य नमस्कार करके, सूर्य को वंदना करके, या फिर अपने इष्ट देवते का वंदना करके, परमात्मा को ग्रेटिट्यूड करके व्रत को ये कर देना, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका है। तो हम भी परमात्मा से प्रार्थना करके आज की सत्र का शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लें, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें, उनकी अनन्य भक्ति, उनके प्रेम को महसूस करें। सब कुछ हुआ पड़ा,
परमात्मा का ज्ञान कितना हितकारी, कितना मंगलकारी। तो आज का ज्ञान जो हम कर्म के बारे में, इसका हमें अधिकार दिया है परमात्मा ने, उसमें इंटरफेयर नहीं करती, तो ऐसे कर्म को हम जान सकते। और उस अधिकार के बारे में पूरा हमको जानकारी तो होनी चाहिए जो अधिकार हमको मिला, और वही स्पेशल है इंसान। और क्या तो हम इस सेशन, इस ज्ञान को, इस कर्म को जान सके और स्व का और सबका मंगल कर सके। परमात्मा को फिर धन्यवाद देते हैं। हम आज का सभी हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा पाँव को चले। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे हमने बताया था, हमने चैप्टर श्लोक 14 किया था, तो श्लोक 14 को मैं रिवाइज करता हूँ। तो ये 2 श्लोक में ही कर्म का आपको बेसिक मिल जाता है। जैसे 14 में हमने देखा था कि 5 कॉज है, जो फैक्टर्स है, जो कर्म के जो कॉज है ना, हमको लगता है कर्म सिर्फ आत्मा करती है। तो हमको ये अभी मालूम पड़ा कि 5 कारण, 5 फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व है कर्म में, हम अकेले नहीं है। तो 5 फैक्टर्स कौन है? सबसे पहला हमने देखा जो स्तर, जो क्षेत्र यानी स्तन, यानी बोलते हैं जो स्थान, क्षेत्र जो भी है। तो कर्म क्षेत्र क्या है? कर्म का क्षेत्र है बॉडी। तो बॉडी सबसे प्रथम है, बॉडी है तो सब है। अगर आत्मा को बॉडी नहीं दिया होता परमात्मा ने, तो आत्मा कर्म कर ही नहीं सकता। बॉडी के बिगैर आत्मा का कर्म, वो कर्म क्या करेगा? इट्स जस्ट अवेयरनेस है ना। बॉडी है, जैसे ड्राइवर को गाड़ी नहीं तो क्या चलाएगा? कोई ये तो कुछ चाहिए ना, कोई यंत्र तो चाहिए चलाने के लिए। यंत्र ही नहीं तो इंसान चलाएगा क्या? तो उसी तरह कार्य कर्म क्षेत्र तो चाहिए। तो कर्म क्षेत्र तो फर्स्ट, बॉडी है तो सब है, बॉडी नहीं तो कुछ। तो ये हमको समझना। तो हमने देखा कि सबसे पहले शुरुआत तो बॉडी से, बॉडी है। उसके बाद और क्या बताया गया था? कर्ता, यानी बॉडी है तो कर्ता भी है, बॉडी है तो ड्राइवर भी है ना। बॉडी है, कार है तो ड्राइवर है, बॉडी है तो कर्ता है। कौन कर रहा है? बॉडी तो एक कार है, पर कार को ड्राइवर ही चला सकता है ना। बिगर ड्राइवर कार नहीं चलती। तो वैसे बिगर कर्ता बॉडी आगे नहीं बढ़ सकता। तो कर्ता कौन है? तो आप देखो तो कौन है? अभी हम बेसिक लेवल पे समझेंगे, आत्मा है। ठीक है, भाई आत्मा क्यों है कर्ता? तो आत्मा कर रही है ना। अभी आत्मा कर रही है, आत्मा को कर्ता क्यों महसूस होता है? वो हम डिटेल में थोड़ा आगे चलते हैं। फिर ये आत्मा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं कि आत्मा कुछ करती ही नहीं, आत्मा करती है। क्या करती है, कैसे करती है, हम देखेंगे डिटेल में। तो आत्मा एक फैक्टर है। तो पहला क्या हुआ? शरीर। सेकेंड हुआ आत्मा। थर्ड क्या हुआ? कारणम, यानी किस कारण कर रहे? करता है, अपन कर्ता के पास कुछ कारण तो होना चाहिए। तो कारण कहाँ से आता है? सेंसेस से आता है, यानी हमारे 10 इंद्रियों से आता है। इंद्रिया कारण का कारण, यानी पर्पस का रीजन ही इंद्रिया। कारण क्यों है? क्योंकि सेंसेस है, 10 इंद्रिया। इंद्रिया को हटा दो तो कुछ कारण रहेगा ही नहीं, जानने ऐसा करने ऐसा कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो 10 इंद्रिया, ये कारण, ये कारणम है। यानी 10 इंद्रिया के इसमें 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो हमने देखा है क्या, रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल, आप लोग देख सकते हो। तो ये 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये तो पूरा मिला के 10 इंद्रिया है, यानी 10 सेंस। तो ये जो है, ये जो 10 इंद्रिया है, ये कारण है, ये कारणम है। तो इसमें क्या मिलता है हमको? पर्पस मिलता है, जो भी मिलता है, पर ये वो मिलता है ये 10 से ही। तो बेसिक लेवल पे हमें 10 को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा एंड। उसके बाद बताया गया कि पृथक। अब इसमें 3 चीज किया गया। एक तो है कि हम वेरियस तरीके से, यानी विभिन्न प्रकार से अभी करता, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो मूवमेंट, कुछ तो कर्म होगा। तो कैसे होगा? अलग अलग तरीके से होगा, और एक एक प्रकार में उसमें अलग अलग विधि होगी। और ये सब और विधि होगी, उसमें फिर क्या होगा? आपका एफर्ट होगा।
आपका बोलते हैं ना कुछ यूनिक एफर्ट्स भी हो सकता है, लोग यूनिक तरीके से करना चाहते हैं, तो दूसरे से अलग होने के लिए यूनिक तरीका, वो सोचने की क्षमता, वही तो इंसान को दी गई है ना। तो यूनिक तरीके से वो करना चाहिए, अलग तरीके से। जैसे हम एक भी अभी हम आसपास बिल्डिंग देखते हैं, हर बिल्डिंग का डिजाइन अलग है तो घर ही बिल्डिंग है, फ्लैट है, सब वही है, तो उसका डिजाइन, उसका इंटीरियर अलग है। क्यों? तो यूनिक, खुद को यूनिक रखना चाहते हैं इंसान, तो वैसे एफर्ट्स भी यूनिकली करते हैं। एक तो हो गया कि अलग अलग प्रकार से आदमी कर्म करता है, अलग अलग तरीके हैं, तो एक एक तरीके में अलग अलग और विविधता है, कि उस विविधता में अलग उसका एफर्ट्स भी यूनिक है। तो ये तीन एक चीज है, ये तीन एक चीज है, एक फैक्टर में आता है। तीनों जो भी बॉडी या जो भी ये फैक्ट, जो भी पर्पस का जो रीजन है, जो ये भी जो भी हम करते हैं, जो भी उसके पीछे का एफर्ट, जो हम क्या करते हैं, ये सब एक ही इसमें आता है। इसको आप तीन चीज नहीं पकड़ सकते हो, तुमने इसमें पांच बोला गया, ये पांच यानी सब बाकी आप जो भी करते हो वो सब एक में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आप कितने एफर्ट्स डालते हो, अलग अलग तरीके से करना चाहते हो। आप 10 तरीके से करो, काउंट, ये एक फैक्टर में हो, एक कॉज में होगा, इसका 10 फैक्टर अलग अलग नहीं हो सकते, ये हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है डिस्टिंग, उसके बाद है ये क्या हो गया, पहला शरीर हो गया, सेकेंड क्या हो गया, आत्मा हो गया, थर्ड सेंसेस हो गए, फोर्थ जो हम क्या कर रहे हैं, कितना एफर्ट दे रहे हैं, वो सब फोर्थ में आ गया। और फिफ्थ देवम, देवम यानी देने वाले, तो सबसे बड़ा देने वाला कौन है? परमात्मा के सिवा कोई दे ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि सब वाया वाया एंड कहाँ से आ रहा है, सब निरंकार कौन है, जहां से सब कुछ निकला हुआ है वो परमात्मा, जो निरंकार है, जो धर्मराज है, तो उनसे ही सब निकलता है, और उनसे ही सब निकल रहा है, तो फिर क्या बचा? तो वो देवम हुए ना, तो वही देवम की बात हो रही है, तो उनसे सब निकला हुआ है, तो ऐसे देवम। और इसमें बताया गया कि यही पांच चीजें हैं, सर्टनली ये पांच चीजें ही कॉज है। किस चीज का कॉज है? कर्म का, यानी कर्म के पांच लिम्स, पांच फैक्टर, यही पांच है। ठीक है, ये था हमारा श्लोक 14, और इसका यूनिक चीज था, इसमें तो हमने देख लिया बॉडी है ये, तो ये हमको भूलना नहीं, इसमें क्लियर रहना है कि बॉडी और ये जो भी, इसको हम डिटेल में थोड़ा देखें क्या। पहला श्लोक 15 पे हम चलते हैं, तो कौन श्लोक 15 रिसाइड करने वाला है? तो मैं कर हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूर से क्या आज गणेशाय नमः। शरीर मान मनोविज्ञ कर्मकार पदे नरः ज्ञानयं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अभी इसमें हमको पांच कॉज, पांच कारण, पांच फैक्टर्स मालूम पड़े कर्म के। अभी 15 में हमको कर्म के टाइप पता चल, हमको लगता है कि हम जो शरीर से कर रहे हैं वही कर्म है, इसको बोलते कर्म ना, हम जो एक्शन करते हैं, जो एक्चुअली चीज हम करते हैं वही कर्म है। तो ऐसा नहीं, ये श्लोक हमको क्लियर करता। तो क्या हम पहले शब्दार्थ समझते थे, हम डिटेल में। तो श्लोक 15 का देखिए कितना ब्यूटीफुल है, इसमें सबसे पहला वर्ड है शरीर। शरीर यानी बाय द बॉडी, यानी कौन परफॉर्म कर रहा है? बॉडी परफॉर्म कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया? शरीर से किया गया, वो भी कर्म में आता, तो बिल्कुल आता, तो इसमें गीता में भी। उसको क्या बोलते हैं हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि शब्दार्थ क्या है। तो शरीर हो गया, दूसरा हो गया वाक, वाक यानी स्पीच, हम जो बोलते हैं, जो वाणी हमारे मुंह से निकलती, जो वाणी, जो स्वर हमारे मुंह से निकलते, तो ये भी कर्म होता है क्या? यस, ये भी कर्म, इसको भी कर्म में ही आता है। हम बोले हमने किसी को कुछ बोल दिया तो हम बच गए, तो हमने तो किया तो कुछ नहीं, हमने से उसको कुछ बुरा बोला, तो इसमें क्या है? इसमें क्या बोला तो ये कान से कोई छोड़ने का कान से, ऐसा नहीं होता है, ये कर्म में ही चढ़ता है, ये कर्म में ही चलता। तो आज हमको क्लियर हो गया, सिर्फ हम जो बॉडी से करते हैं वही कर्म नहीं है, जो हम बोलते हैं मुंह से हम जो भी बोलते हैं वो भी कर्म में चलता है, वो भी कर्म है। और तीसरा क्या है? ये सबसे, ये किसको पता ही नहीं है,
सबको हाथ से मारे तो गलत है, उसको भोगना पड़ेगा। मुंह से कुछ बोल दिए, गलत बोल दिए तो भोगना पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है मानसिक, यानी मन से आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, वो भी कर्म में चढ़। तो ये 3 टाइप के कर्म, और ये सब कर्म ही माना जाता है। यानी कर्म है तो उसका कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है तो फिर उसका आगे का एग्जाम का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हिसाब से आपका आगे का चीज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म पे हमारा अधिकार है। तो हमको समझना चाहिए कि एटलीस्ट वो 5 फैक्टर्स क्या थे, जैसे हमने देखा जो कॉज थे कर्म के, और ये कर्म के टाइप बता रहे। तो इसमें शरीर हो गया, वाक हो गया और मन हो गया। ठीक है, अभी इसमें और अगर हम शब्दार्थ ले लेते फिर इसको डिटेल में करेंगे। यानी जो कर्म, यानी शरीर से, मन से या वाक से जो कर्म प्रारंभ करते हैं, जो भी शुरुआत अभी शुरू करते हैं, जो भी कर्म करना, प्रारंभ करना, शुरू करना, है ना, उसमें जो भी हम चालू करते हैं कर्म करना, है ना, और किससे कौन कर रहा है कर्म? नर, यानी पर्सन, यानी इंसान की बात होगी। जानवर का हम कर्म नहीं पकड़ सकते, इंसान के तो अधिकार इंसान को ही दिया जाए। बाकी जो जानवर करता है वो कनेक्टेड है प्रकृति से। हम कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमको कर्म का अधिकार है, तो हम अधिकार से कर सकते है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कौन होता है? नर, पर्सन को ही अप्लाई होता है, आप जानवरों को कर्म से नहीं जोड़ सकते। तो ये हमको समझना है। तो ये किधर स्पेसिफिकली लिखा है? नर यानी पर्सन, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें दिया परित्वम यानी इम्प्रॉपर कर्म। यानी इसमें नर, हाँ इसमें देखो इसके बाद का न्यायम, सॉरी मैं उसके बाद का ले लिया था। यानी नरक यानी पर्सन के पास में न्यायम दिया है। न्यायम यानी न्याय संगत, और न्याय को हम बहुत, ये न्याय बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी जो न्याय है वही परमात्मा को प्रिय है। जो न्याय करता है वही राइट कर्म है, बाकी सब कर्म को ऑपोजिट मानते हैं। यानी इसमें 2 ही चीज है, तो न्याय है और उसके आगे का देखो क्या है, न्याय या अथवा क्या है? विपरीतम, यानी विपरीत, यानी ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या होगा? न्याय का अन्याय होगा। या तो हम न्याय कर रहे हैं या तो अन्याय कर रहे हैं। तो हम न्याय अन्याय, हम तो इसको राइट और रॉन्ग नहीं पकड़ सकते, इसको न्याय अन्याय पकड़ना पड़ेगा। हम जो भी किसको अब्यूज किए तो हमने क्या किया? उसको अब्यूज नहीं किया, हमने अन्याय किया। अगर हमने किसी को मदद किया तो हमने न्याय किया। न्याय अन्याय होता है। अगर आप कर्म कर रहे हो तो न्याय अन्याय का होना वही तराजू में चढ़ेगा। आप छोटे छोटे काम पकड़ लो, आप उसको सोचो कि न्याय संगत कैसे होगा, अन्याय कैसे होगा। तो मुझे न्याय ही करना है, मुझे न्याय संगत बन के। ठीक है, तो एक तो हो गया न्याय, और दूसरा हो गया अन्याय या उसका ऑपोजिट। न्याय का ऑपोजिट अन्याय होगा ना, इम्प्रॉपर, यानी जो गलत है, जो पाप है, वैसे भी आप देख सकते हैं। अथवा ये 5, और उसमें बोल रही है 5 ही दोषी है। यानी 5, ये 5 फैक्टर ही कॉज है। कौन से 5 फैक्टर? जो हमने पहले देखे। ये 5 फैक्टर इसमें क्यों उसको फोकस किया गया है? यानी तीनों को पकड़ लो, कोई एक की बात नहीं हो रही है। सिर्फ बॉडी रहेगा तो ही ये 5 रिस्पॉन्स नहीं है। इवन आप सोचते क्या हो वो भी कर्म पे चढ़ता हो, उसके कॉज के ये 5 कॉज से ही निकलते। तो 5 फैक्टर है कर्म के, जो हमने श्लोक 14 में देखा, उसी में से निकल। तो श्लोक 14 में हमने क्या देखा था? कर्म क्षेत्र देखा, है ना। तो उसके बाद क्या देखा था? कौन बोलेगा? कुछ याद आ रहा है क्या इसको? हाँ, यानी कर्ता, आत्मा यानी कर्ता, है ना। तो कर्ता हो गया, कर्म क्षेत्र हो गया जो बॉडी है। हाँ,
जो कारण है वो 10 सेंसेस, तो हमको कारण है, ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, सेंसेस से होता है ना। तो ये 10 कारण भी है। और क्या है? 10 सेंसेस, यूनिक एफर्ट, अलग अलग प्रकार के एफर्ट देना, अलग अलग प्रकार के एफर्ट देना। वो एक अलग अलग प्रकार के एफर्ट में उसमें भी विविधता हो सकती है ना। तो उसमें यूनिक एफर्ट देना, एक तो अलग अलग चीज करना, आप एक एक चीज में विविधता है, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो उसमें यूनिक एफर्ट दे सकते हो। आपने बहुत उसमें श्रम दिया, बहुत मेहनत किया, पर ये सब आएगा ये 5 तत्व, है ना। और उसके बाद क्या था, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था? दैवम, यानी परमात्मा। आत्मा तो है ही, तो परमात्मा क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा है क्या, क्यों परमात्मा को इसको इन्वॉल्व किया गया? वो परम करता है, तो इसलिए परम कर्ता को तो हमको इन्वॉल्व करना है। तो कर्म यानी करता ही तो कर्म है, तो परम कर्ता जिससे सब निरंकार से जो निकला, तो वो परम कर्ता हमारे परमात्मा है, वही हमारे सदगुरु है। तो उनसे जो यानी वो उनसे ही हमें सब मिल रहा है, जो भी ऐश्वर्य उनके थ्रू ही मिल रहा है। तो वो एक 5वां फैक्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये पंच ही है वो। तो जो भी हम अभी इसमें अभी 14-15 श्लोक में क्या किया है, कर्म के 3 टाइप बताया ना। हम सोचते थे एक्शन ही कर्म, ऐसा नहीं है। हमने कुछ किसी का बुरा सोचा, हम निकल गए वहां से, तो वो भी कर्म में चढ़ेगा आपका। किसी के बारे में बुरा सोचा तो वो भी कर्म में आ जाएगा। आपने किसी के बारे में बुरा बोला, वो भी कर्म, पहले सुना नहीं, पर आपने किसी को तो बोला ना, तो आपका कर्म खाते पे चढ़, वो सब कॉजेज है, वही हमको देखना है। पर हमको क्यों लगता है कि कॉज सब कुछ आत्मा ही कर रही है, ऐसा क्यों लगता है? कोई बता सकता है? जो सेंसेस से, हाँ, वो सब सेंसेस से ये हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ये सब सेंसेस से इंस्पायर, सेंसेस से क्या? सेंसेस की वजह से वो ये हो जाती है, शब्द नहीं आ रहे। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट सेंसेस से, पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अभी हमको क्या लगता है आत्मा ही सब कर रही है, बाकी सब फैक्टर है ही नहीं, है ना। क्यों होता है? अहंकार की वजह से। हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, हमको मालूम ही नहीं हम आत्मा है, हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, तो हमको क्या लगता है मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए तो जब हम डूअर में जब कर्ता बन जाते हो, मैं ही कर रहा हूँ, बाकी कोई फैक्टर है ही नहीं, तो क्या होता है, हमारा नुकसान होना चालू हो जाता है। क्योंकि अलग 5 चीजें अलग है ना, तो सब हम ही बन गए, तो हमको फिर कोई चीज किसमें कुछ गलत लगेगा ही नहीं। अगर हम बॉडी नहीं है तो हम क्या, हम मन बुद्धि से, ये भी नहीं है ना, तो हमको क्लियर होना चाहिए मन बुद्धि हम है क्या, इंटेलेक्ट हम है क्या, हम नहीं है वो। तो वो इसमें बताया, तो हमको बहुत क्लियर होना है कि आत्मा क्या करती है, आत्मा से दिशा देती है। आत्मा कुछ नहीं करती। अगर शरीर, आत्मा को परमात्मा जो देव में अगर शरीर नहीं दिए होते तो आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा को कुछ करने के लिए उनको शरीर चाहिए, पर फिर से ह्यूमन बॉडी मिलने के लिए उतना पुण्य चाहिए ना। तो ये चीज हमको अवेयर है क्या, ये हमको देखना। अगर बहुत बड़ा पुण्य से बॉडी मिला है, हमने पहले कितना एफर्ट दिया रहे, तब जाकर हमको ह्यूमन बॉडी मिली, वैसे कैजुअली नहीं मिला। उसके पीछे हमने कितना मेहनत की, कितने सालों साल रगड़ते आए, हमको नहीं पता। पर आज हम क्या है, शांत से बैठे सब कर रहे हैं, तो हमको ज्ञान को सुनना जरूरी है, उसके हिसाब से ज्ञान स्वरूप बनना जरूरी है। तो ये सबका सवाल हमको मिल जाएगा, ब्रह्म में हर क्वेश्चन का जवाब को मिलेगा। तो इसमें क्या था, एक तो ये हो गया, ने देखा देव, है ना। तो इसमें अभी आत्मा कैसे करती है, आत्मा अभी ईगो के वजह से आत्मा को लगता है मैं करूँ, पर आत्मा क्या करती है, दिशा देती है। किसी कहते हैं मैकेनिज्म कौन है, बॉडी है, मन है, इंटेलेक्ट है। इसमें हम डिटेल में, एडवांस में बहुत डिटेल पर अभी मैं समझाता हूँ। आत्मा क्या करती है, आत्मा
इसको दिशा देती है। किसको दिशा देती है? तो बॉडी को पूरा बॉडी को हम एनालाइज करें तो किसको दिशा दे रही है? एक तो बॉडी हुआ, फिर क्या हुआ? मन और बुद्धि एंड इंटेलेक्ट। तो ये चार मिलके इनको यानी ये तीन से मिलके ये तीनों को क्या करती है? दिशा देती है। किसके साथ होता है? सब लाइफ फोर्स के साथ। अभी लाइफ फोर्स क्या है? वही देना है। लाइफ फोर्स जो है, जो बोलते प्राण शक्ति, जो भी जो प्राण शक्ति जो पूरा ब्रह्मांड में है, जिससे सब चीज चल सकता है। सबका जो बोलते हैं ना बेस जो शक्ति है वो प्राण शक्ति। तो प्राण शक्ति से क्या, प्राण शक्ति से मिलकर हमारा क्या होता है? हम एक्ट करते हैं, हम कर्म करते हैं। तो ये हमको इसमें दिख रहा है कि डिटेल में हमने देखा भी, जैसा यही डिटेल है इसका। यानी आत्मा क्या है? आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा इज ओनली रेस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कॉज और भी चार है। वो चार हमने देखा क्या है ना? तो ये हमको 5 कॉजेज याद रखने, इसको भूलने नहीं है। इसको याद रखे तो सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है। तो अभी इसमें, अभी श्लोक 15 में क्या था? देखिए इसमें 15 में अभी टाइप बता दी। अब ये 5 कॉज तो हमको पता है, यानी कर्म अकेले सिर्फ आत्मा से नहीं है, ये पांचों चीज मिलके ही कर्म होता है। ये तो कर्म हो ही नहीं सकता कोई एक भी तीन में। तो कोई ये 5 कॉज अगर नहीं है, यानी बॉडी नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता है, आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता है, इंद्रिया नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता है। और सोचो क्या है? उधर एफर्ट्स नहीं है, प्रकार नहीं तो कर्म नहीं हो सकता है ना? और देवम नहीं है तो कर्म नहीं हो सकता। तो परमात्मा के अंदर ही तो सब कुछ अखंड ब्रह्मांड है। परमात्मा तो कहां से कर्म होगा? कुछ नहीं होगा, कोई एक्टिविटी होगी नहीं। तो ये तो इससे अभी हमने देखा 3 टाइप, और 3 टाइप, अभी ये 5 कॉज है। और तो 3 टाइप क्या है कर्म के? हमको लग रहा था अभी हम जो शरीर से करते हैं वही कर्म है, वही नहीं, हम वही अकेला नहीं है, ये एक टाइप है ना? जो हम मन से करते हैं, जहाँ हमारा मन एक्टिव रहता है, वो भी क्या होता है? वो भी एक किस्म का कर्म ही है। और दूसरा वाचा यानी स्पीच, हमने क्या किया? बॉडी से किया। एक हमने स्पीच से किया, वाणी से किया। और तीसरा मन से किया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सब बोलते हैं, इसको सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। मनसा यानी मनसा भी बोलते हैं, मानसिक भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? मन से, थॉट से। अगर हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा तो कर्म में चलेगा, अच्छा सोचा तो भी कर्म में चलेगा, है ना? तो मनसा हो गया। फिर तीसरा हो गया, सेकंड क्या हो गया? वाचा यानी वाचिक, यानी हम बोलने से, वो भी कर्म पे आता। और ये वाचा बहुत पावरफुल कर्म, तो इसलिए बोलने से पहले 10 बार सोचो क्या बोलना है किसी ना। हमको लगता है हमने बोला तो उसको हम थोड़ी देर में भूल जाएंगे, हो जाएगा काम, नहीं याद रहेगा। ऐसा नहीं, वो सृष्टि में घूमते रहता है वाइब्रेशन। तो ये हमको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें था मनसा हो गया, वाचा हो गया, अभी कर्मणा। कर्मणा जो बॉडी से, यानी बॉडी से जो हम परफॉर्म करते हैं, स्पीच से करते हैं या मन से करता है, सब कर्म ही है। और इसके कॉज क्या है? वो 5 कॉजेज है। सिर्फ आत्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पांचों चीज मिलके ही कर्म होता है। उसमें एक भी चीज को हटा दो तो कर्म नहीं होगा। तो अभी हमको क्लियर हुआ कि हम आत्मा ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बॉडी भी रेस्पॉन्सिबल हो। ये सब अलग एलिमेंट है, इसको हमको साथ में लेके चल रहे हैं, है ना? अब सोचो ये 5 जो कॉज है वो सब एक ही है क्या? नहीं है। बॉडी अपने आप में यूनिक है, फिर आत्मा अपने आप में पावरफुल है, फिर हम जो हमारी जो इंद्रिया है वो कितनी, वो मन उसका राजा है ना। तो इंद्रिया को हम जो देखते हैं, उसको जो देखते हैं, जो भी सेंसेस से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो कैसे हैंडल करना है। तो ये भी कर्म पे चढ़ने वाला है। तो ये हमको सोच के जब हम अवेयर होते हैं उस चीज का, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा कर्म इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या? देवम, 5वां। तो ये तो देवम यानी देने वाला है, तो हम लेने वाले बैठे हैं।
और ये उनकी मैजिक से चल रहा है सब। तो ये देवम, ये 5 फैक्टर मिलके ही कर्म होता है। तो एडवांस में हम देखेंगे कैसे 5 फैक्टर, एक भी कर्म अगर देवम को हो तो कर्म होगा नहीं, कोई भी एक फैक्टर को हटा दो तो कर्म नहीं होगा। तो ये हमको याद रखना, ठीक है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये न्याय अन्याय दोनों ही, यानी आप मनसा वाचा कर्मणा से आप न्याय अन्याय दोनों ही कर्म पॉसिबल है। आपने किसी को गलत बोल दिया तो अन्याय हो गया, आपने कुछ अच्छा किया तो न्याय संगत हो गया, आपने कुछ अच्छा वो सोचा तो न्याय संगत, बुरा सोचा तो अन्याय। तो उसी कर्म अभी एक्चुअली बॉडी से हम जो करते हैं उसमें भी अच्छा बुरा होता है, न्याय होता है, अन्याय होता है। तो हमको भी याद रखना है तीनों से हो सकता है, तो हमको तीनों जगह पे ध्यान रखना। अब ये 5 क्षेत्र है ना, तो ये 5 क्षेत्र, अब इसमें अन्याय न्याय दोनों चीज एंड ऑफ द किधर होगा, ये सब किधर परफॉर्म होगा, सृष्टि में होगा ना। तो सृष्टि में है तो सृष्टि भी तो सृष्टि में है, तो अभी इसको आप सोचो किस तरह इसको रिलेट हो रहा है, हमको सोचना किस तरह रिलेट हो रहा है। अभी आप सोचोगे तो आपको इसमें डिटेल मालूम पड़ेगा। तो ये मैं एडवांस में और डिटेल में करेंगे। अभी बेसिक के लिए हमको जानना है कि कर्म 3 टाइप के कर्म है, उसमें न्याय और अन्याय दोनों ही है। और होता किससे, 5 कॉजेस कौन से, ये 5, तो ये पांचों कॉजेस से न्याय अन्याय होता है। सिर्फ सोल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बॉडी से भी। तो बॉडी अगर तमो में है तो उससे भी हो सकता है। तो अगर तमो होता है, अगर उसमें सोल इन्वॉल्व नहीं है तो सोल बच सकता है, क्या बच सकता है, कैसे हम एडवांस में देखें। तो ये 5 कॉजेस भी है, पांचों होके पांचों मिलके कर्म होता है। यानी हर चीज गलत हुआ तो सोल इन्वॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। सोल एक है, एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है, और 4 फैक्टर क्या है ना। यानी उसमें सोल नहीं दिया, उसमें क्या दिया, कर्ता। तो करता है, करता कौन है ये हमको देखना है। तो उसको हम डिटेल में, अभी तक सोल हम बोल रहे हैं पर हम एडवांस में इसको करता बोल के ही देखेंगे। देवम बोलती है जो है हर, जो उसमें श्लोक में लिखा है एग्जैक्टली वो वर्ड को ही पकड़ के देखे तो और हमको हम और डिटेल में जा सकते हैं, है ना। अभी के लिए हमें समझेंगे कि आत्मा करता क्यों, हम ईगो है, अहंकार है बोल के हमको आत्मा ही कर रहा है ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये 5 कॉज को, ये पांचों को लेके चलते हैं, पहला इस पांचों को साधो, फिर हम देखेंगे इसमें बहुत बहुत डेप्थ है और ये बहुत वंडरफुल है। तो इसमें और न्याय अन्याय का हमको महत्व मालूम पड़ा, 2 ही होता है, न्याय होता है या अन्याय होता है, इसमें तीसरा फैक्टर नहीं दिया गया, है ना। न्याय अन्याय होता है तो ये पांचों फैक्टर और ये तीनों कर्म से हो सकता है। तो ये हमको ये श्लोक से पता चला। तो ये ऐसे अद्भुत श्लोक को हम परमात्मा को इसके लिए फिर से धन्यवाद देंगे। और कुछ क्वेश्चन तो प्लीज पूछे, डाउट पूछे, उसको मतलब तो और अच्छा होगा। तो मुझे समझ में नहीं आएगा तो कहाँ कहाँ हम बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कुछ कंफ्यूजिंग में मैं भी रहूंगा और वो अच्छा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछे प्लीज। तो देवम कैसा फैक्टर हाँ, होता है, पांचों में से एक देवम भी है। देवम देवम ना तो परम करता है ना, मतलब कैसे हम साक्षी बन के वो कर रहे होंगे तो वैसा फैक्टर है कि कैसा फैक्टर। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी समझो, अभी मैं कैसे, अभी हाँ सो तरीके से एग्जाम्पल क्या बताऊं तो मुझे लगता है कौन सा तरीका सही रहेगा। हाँ, एक मूवी का पकड़ते हैं, ठीक है। एक मूवी का मेन डायरेक्टर, उसमें अलग अलग कैरेक्टर तो है, ठीक है, पर स्टोरी किसने लिखा है, स्टोरी तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग ने पहले डिसाइड कर लिया, स्क्रिप्ट एक्टर्स को प्ले कर रहा है, एंड ऑफ द डे स्टोरी तो जो प्रोड्यूसर बना वही चलने वाला है ना। तो वैसे ही धर्मराज मेन है, वो परम करता है, परम भोगता है। तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी है पूरी और उन्होंने आपको कर्म का अधिकार दिया गया। तो आप कर्म कैसे भी करो, आपके अधिकार से करो, एंड ऑफ द डे पूरा फिल्म तो चलेगा उनके हिसाब से। वो हमको लगता है हम कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने आपको कर्म का अधिकार दिया, एंड ऑफ द डे धर्मराज का धर्म का स्थापना होगा ही। आप कितना भी अधर्म कर लो, धर्म का स्थापना तो होने ही वाला
यानी बोलते हैं ना तुम, जो एंड ऑफ द डे होगा वही जो देवम चाहता है। वो लीला ऐसी है उनकी, तो ये लीलाधर है ना, ये सब उनकी लीला है। हमको कर्म का अधिकार देके वो हमको बहुत समय, तो समय के वो मोहताज नहीं है ना, वो समय से परे, सब चीज के परे है। तो एंड ऑफ द डे हमारे लिए समय है कि हमको, हम ये बॉडी कॉन्शियस के, तो हम ये बॉडी को ही देख रहे हैं ना। पर ये तो कभी कितने साल सोचो ना, उनका एक सेकंड हमारा क्या है, हमारा पूरा एक युग हो सकता है। यानी बोलते कितने साल हो सकते हैं, ये हमको समझना है। तो यानी देवम इसलिए इन्वॉल्व है, तो उनको परम करता है। और एंड ऑफ द डे पूरा मूवी तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के हिसाब से ही चलती है। एक्टर तो अपना काम करता है, उसका काम है एक्टिंग देना, उसका वो अपने हिसाब से एक्सप्रेशन करेगा। हर एक्टर का रोल अलग हो सकता है, पर एंड ऑफ द डे मूवी तो ही बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, तमिल में एक ही मूवी तमिल में बनी जिसमें रजनीकांत था, वो मूवी का नाम पता है ध्रुवेश? फिर इधर वो हिंदी में अक्षय कुमार थे, वो लका 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 बोलते हो, कौन सा मूवी है? ओह अच्छा, ये ना, ये एक मिनट आ रहा है, चंद्रमुखी। हाँ चंद्रमुखी। अभी चंद्रमुखी प्रोड्यूसर्स में एक्चुअली स्टोरी वही है, प्रोड्यूसर ने बना वही, पर एक्टर अलग है। तमिल में रजनीकांत है, तो मूवी का पूरा पीछे अलग है। हिंदी में अक्षय कुमार है, तो उन्होंने बुरा किया ऐसा नहीं, उसका पीछे अलग है, स्टाइल अलग है टोटली, पर एंड ऑफ द स्टोरी तो वही है। तो उसी तरह एक्टर हम कुछ भी करें, पर एंड ऑफ द स्टोरी तो वही रहने वाली। धर्म, वो चार युग जो होते ना, वो चार जो युग है, वो धर्म की स्थापना फिर होनी है। हम कितना भी कलयुग लाए, कितना भी गलत करके, फिर सतयुग आने ही वाला, ये परमात्मा धर्म की स्थापना करेगी। कैसे कि हमको अधिकार देते हुए करेगी, यही तो उनकी लीला है। इसलिए वो हमारे समझ के परे, हमको नहीं समझ में आएगा, पर हमको उनको इंक्लूड तो करना पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम कुछ भी करें। क्योंकि उन्होंने बोला था, अर्जुन को बोला ना, भाई तू मार मत मार। वो भीष्म तो मर गया है, भीष्म पितामह, उन्होंने उनको जो दिखा है दृश्य में, उसको ऑलरेडी मर चुका है। अर्जुन ने तो मारा भी नहीं, पर उसका डेस्टिनी हो चुका है, ही इज डेड, क्योंकि उसने अति कर दिया। तो अति कर दिया, उसका न्याय परमात्मा ने दे चुके, वो अति हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अभी तू मारने वाले का मैं किसी और से कर रहा हूं, वो लीलाधर है, किसी न किसी थ्रू उसका उनका काम करा दे। तो इसलिए उनका और होना जरूरी है देवम का। कुछ क्लियर हुआ दुरेश? हाँ और कुछ क्वेश्चन है मुझे? हाँ बोलो ना। अगर अभी ये वॉर चल रहा है ना अभी, हाँ तो हम ऐसे सोचेंगे कि उनका अधर्मी का नाश हो जाए, तो फिर वो गलत कर्म में चढ़ता है कि नहीं? क्या क्या ऐसे सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे ना कि वो अधर्मी लोगों का नाश हो जाए, हाँ, तो वो कर्म में कैसे चलेगा? गलत सोच रहे हैं कि क्या आएगा कर्म के सोचने का होता है? यानी हम अगर सोचे कि अधर्मियों का नाश हो रहा है, हाँ हो जाए, हाँ, तो ये हम गलत, ये हम हमारे लिए क्या रहेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, ये न्याय है कि अन्याय है ना, ये दो ही है, या तो न्याय है तो अन्याय है, बराबर ना। कर्म हम तीन टाइप से कर सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। यानी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, वॉर में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, पर मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि वो वॉर में किसकी जीत होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, तो ये न्याय है ना। और हम उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो फिर वो अरे बुरा कैसे, उनका मंगल ही सोच रहे हो ना आप। अच्छा हाँ, अगर वो का पाप करते रहे, वो बॉडी कॉन्शियस में और पाप का, तो उसका गति क्या होगी? वो आत्मा की सोच रहे हैं ना, मैं तो बॉडी को तो कर्म लगता ही नहीं है। बॉडी कॉज है कर्म का, पर उसका कर्म का खाता तो नहीं चल रहा है बॉडी का, कर्म का खाता तो आत्मा का चल रहा है ना। बॉडी क्या है, बॉडी खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, उसका कोई ना कुछ खाता चलता है, आत्मा का खाता चल रहा है, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बॉडी को देख के रो रहा हूं, मैं आत्मा तो रिलीज हो रही है ना एक गलत कार्य से,
क्योंकि शरीर एकदम बॉडी 3 मोड में ऑपरेट होता है ना, आत्मा तो ही ना 3 मोड में ऑपरेट होती है। शरीर समझो एकदम तमो मोड में, और तमो मोड में और गलत करते ही बैठा है। अब उसको छोड़ दो तो और करेगा, तो उसको नाती कर दिया, अभी उसने लिमिट क्रॉस कर दिया, तब उसका अंत होना निश्चित है, नहीं तो और वो करते रहेगा। तो उस समय अगर वो अंत होता तो उसको बच गया ना और पाप करने से, तो इसमें उसका मंगल ही तो है, किधर नुकसान है उसका। फिर आत्मा को नई शरीर मिलेगी, तो नई शरीर में तो सब विस्मृति, सब भूल जाएगा, फिर नए तरीके से चालू होगा, फिर नई तरीके से, फिर उसको मौका है सही करके निकलने का। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ ध्रुवेश? नहीं सर, बहुत क्लियर हो गया, धन्यवाद। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो और कोई क्वेश्चन है? वो निकल गया। हाँ, मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया। बहुत अच्छा, डाउट क्लियर करो, डाउट रखो मत। और किसको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? कोमल करे, चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से आज का कीर्तन करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज जगन्नाथ करने वाली। बहुत अच्छा। जगन्नाथ कथा मेरे, जगन्नाथ कथा मेरे, मीरा तलवारे सोन तुम्हारे, तो हमें सोन तुम्हारे, सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे, हाँ सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे। जगन्नाथ कथा मेरे, जगन्नाथ कथा मेरे, मेरा तलवारे सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे, सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे। तेरी ये नैया है अब तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तेरे हवाले, सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे, सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे। जगन्नाथ कथा मेरे, जगन्नाथ कथा मेरे, मीरा तलवारे सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे, हम सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे। तुम्हें छोड़ जाओ अब कितने जवारे, तुम्हें छोड़ जाओ अब कितने हवारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे यार नैनों से तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे आंखों से तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे आंखों से तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे आंखों से तारे। जगन्नाथ कथा मेरे, जगन्नाथ कथा मेरे, मीरा तलवारे सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे, हाँ सोन तवारे, तो हमें सोन तवारे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपने कीर्तन किया। महामंत्र भी करोगी? हाँ। चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि महामंत्र भी करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम,
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरी बोल। बहुत अच्छे कोमल। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आगे श्लोक के साथ। कोई मिस न करे, सबको आमंत्रित है। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। गोविंदा।